हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटिया कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है मेरे दोस्त राहुल की, जो आज से 10 साल पहले घटित हुई थी। मेरा दोस्त अपने गांव छुट्टियों में गया था। उसके गांव बहुत ही वीरान था, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। तो आज भी वहाँ 6-7 बजता है तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं। उस रात राहुल को अपने घर पहुँचने में रात के 1 बज गया था। वो 1 बजे अपने गांव के स्टेशन पे उतरा और वहाँ बाहर आने के बाद जब वो ऑटो की तलाश में था तो उसे ऑटो नहीं मिला। ऐसा नहीं कि ऑटो नहीं मिल रहा था उसे, उसके गांव की तरफ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उसका गांव बहुत ही ज़्यादा स्टेशन से वीरान की तरफ पड़ता था। जब लाख कोशिशों के बाद उसे ऑटो नहीं मिल रहा था तब उसने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं पैदल ही अपने घर को निकलूं। बट तभी उसे एक रिक्शे वाले ने मना किया कि आप आज रात स्टेशन पे ही अपनी रात बिता लो, उस तरफ मत जाओ, क्योंकि वो रास्ता अच्छा नहीं है, ख़ास के रात के 6-7-8 बजे के बाद ही, जबकि उस वक्त तो रात के 1 बज रहे थे। तो इस प्रकार से राहुल ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपने बैग को उठाया, अपने कंधे पे लेके चल पड़ा। स्टेशन से उसके गांव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी। लमसम वो 1 से 1.5 किलोमीटर पार किया ही था, तभी कुत्ते की रोने तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। कुत्ते बहुत तेज़ी से भौंक रहे थे, ऐसा मानो जैसे वो मना कर रहे हों आगे जाने के लिए। मगर राहुल आगे जाता रहा। कुछ ही दूर आगे उसे झाड़ी के पास एक औरत खड़ी नजर आई, जिसके हाथ में कुछ था। क्या था ये उसे नहीं पता चल रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ में एक बच्चा है, जो शायद उसका ही था। उसने सोचा कि ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। उसने उनके पास जाके उनसे पूछा कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। उस औरत ने उत्तर दिया, मैं अभी अभी 1 घंटे से रास्ता ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं रास्ता भटक गई हूँ। कोई गाड़ी नहीं मिलने के कारण मैं पैदल ही जाने लगी। उस राहुल ने कहा कि मैं भी अपने गांव की ओर जा रहा हूँ, अगर आप साथ चलना चाहती हैं तो आप चल सकती हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके गोद में जो बच्चा था उसकी मुंह पूरी तरह से ढकी हुई थी। राहुल उस लेडीज के साथ आगे बढ़ने लगा। लमसम कुछ ही दूर बढ़ा था राहुल, उसने देखा कि चांदनी रात में जिस प्रकार से मेरी परछाई बन रही है, उसकी परछाई नहीं बन रही थी। उसने चाहा कि उससे कुछ पूछूं, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट उसने ये देखा कि वो औरत कभी भी उसके आगे नहीं आ रही, वो उसके पीछे ही चल रही है। अंततः राहुल ने उससे पूछा कि आप आखिर किस गांव की हैं। मगर उसके सवाल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आने पे उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो औरत दूर दूर तक कहीं भी उसके आसपास भी नहीं है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये औरत थी कौन। वो हताश होकर बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने लगा। तेज़ी से बढ़ते बढ़ते उसने आगे एक बरगद के पेड़ के पास देखा। वही औरत एक डाल पे बैठ के उल्टी लटकी हुई है और उसे देख के हंसी जा रही है, और अपने हाथ में जो बच्चा ली हुई थी उसका पैर की तरफ से खा रही है। इतना देख के राहुल मानो उसे काटो तो खून भी ना आए। राहुल हतबदास हो चुका था। वो पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। वो चाहता था कि चिल्लाए, मगर वो चिल्ला नहीं पा रहा था।
तभी उसने देखा कि वो औरत नीचे की ओर उतर रही है। वो अपने दोनों हाथों, दोनों पैरों से एक मकड़ी की तरह पेड़ से नीचे आ रही है। मगर उस दिन राहुल की किस्मत अच्छी थी। तभी सामने से कुछ गांव के लोग उसी तरफ आ रहे थे, जिन्होंने राहुल को देखा और उस चुड़ैल को भी देखा। भीड़ होने के कारण लाठी लेके जब दौड़े, वो चुड़ैल भाग गई और राहुल की जान बच पाई।